नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हो तो किस प्रकार का फल देंगे, अर्थात अष्टम भाव में बैठे हुए शनि का क्या फल होगा। आज हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक जन्म पत्रिका बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक जन्म पत्रिका बनाई हुई है। जन्म पत्रिका का एक बॉक्स बनाया हुआ है और हमें देखना है कि अष्टम भाव में शनि होंगे तो क्या फल देंगे। तो किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, यहाँ से गिनते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम। तो ये रहा अष्टम भाव। आज हम इसी अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव या 8th हाउस, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव दुखों के कारक हैं। शनिदेव, जब भी शनि की चर्चा चलती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो अष्टम भाव है वह तृक भाव होता है, दुख का भाव होता है। यह किसी भी जन्म पत्रिका में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 3 भाव होते हैं जो कि तृक भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं। तो उसी तृक भाव में ही अष्टम भाव भी होता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। यदि किसी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हो तो किस प्रकार का फल हमें मिलेगा। यदि किसी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शनिदेव हो तो ऐसा व्यक्ति नीच प्रकृति का होता है, नीच कार्य करने वाला होता है, नीच वृत्ति का होता है, असंतुष्ट रहता है और आलसी किस्म का होता है, दुर्बल भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों में रक्त संबंधित कोई बीमारी हो सकती है या चर्म रोग हो सकता है। धन की कमी भी सामान्यतया इनमें बनी रह सकती है। तो अष्टम भाव में यदि कोई शनिदेव विराजमान है किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा व्यक्ति नीच वृत्ति का हो सकता है, अर्थात नीच कर्म करने वाला हो सकता है और असंतुष्ट रहता होगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा और आलसी प्रकृति का होगा। साथ में दुर्बलता भी हो सकती है, रक्त संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है और धन की भी कमी बनी रह सकती है। यदि अष्टम भाव में शनिदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग भी हो सकता है, हैजा और खांसी का भी भय बना रहता है। इसलिए कोई भी सिम्टम ऐसे मिलते हैं जिसमें हृदय रोग, हैजा, खांसी या रक्त संबंधित कोई बीमारी, ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं तो उसका इलाज प्रारंभ कर देना चाहिए। और जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शनिदेव हैं तो ऐसा पाया जाता है कि सामान्यतया इन व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है वह घर से दूर होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि विदेश में होती है। तो विदेश का तात्पर्य सिर्फ दूसरी कंट्री में जाके बसना ही नहीं होता। विदेश का तात्पर्य घर से दूर, घर से अत्यधिक दूर, वह भी विदेश की ही श्रृंखला में या श्रेणी में आता है। और जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में अष्टम में यानी कि अष्टम भाव में शनिदेव होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती हैं। और यदि अष्टम भाव में शनिदेव हो और वहीं पर शुक्र भी विराजमान हो जाए, शनिदेव के साथ यदि अष्टम भाव में शुक्र विराजमान हो जाएं तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी प्रकृति का हो जाएगा और भ्रमणशील होगा, बिना किसी वजह के भी घूमने वाला हो जाता है यदि शनिदेव के साथ शुक्र अष्टम भाव में हो तो।
यदि शनिदेव के साथ मंगल हो तो क्या होगा? यहाँ पर शनिदेव हैं और इन्हीं के साथ यदि मंगल हो तब क्या फल होगा? तो अष्टम भाव में यदि शनिदेव हो और उनके साथ मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रोग से पीड़ित हो सकता है। शनि के साथ मंगल गुप्त रोग दे सकता है। अब यदि शनि के साथ राहु हो तो क्या होगा? किसी भी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शनि के साथ राहु विराजमान हो, राहु बैठे हुए हो तो क्या होगा? अष्टम में यदि शनि के साथ राहु हो तो ऐसे व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार, अग्नि, विष, लकड़ी और पत्थर से भय लग सकता है। क्या बताया मैंने? जब अष्टम भाव में, जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में शनि के साथ राहु विराजमान हो तब ऐसे व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार, अग्नि, विष, लकड़ी और पत्थर से भय हो सकता है, डर हो सकता है। संभल कर रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में यदि शनि के साथ राहु हो और साथ में सूर्य भी विराजमान हो जाए, यहाँ पर अष्टम भाव में शनि और राहु हैं और यहाँ पर सूर्य भी बैठ जाए, तब क्या होगा? इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति सदैव निराशावादी होते हैं, निराश रहते हैं और पिता को कष्ट देने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में, जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में शनि के साथ राहु हो और सूर्य भी हो तो सदैव निराश प्रकृति के रहते हैं, निराशावादी रहते हैं, निराशावादी बातें करते हैं और पिता को कष्ट देने वाले हो जाते हैं। पिता के साथ इनकी ठीक से बनती नहीं है और ये पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों को उनका मान हानि करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ससुराल या अपनी धर्मपत्नी का सम्मान नहीं करते बल्कि उनके मान की हानि यानी उनका अपमान करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति गलत कार्यों से धन कमाने का प्रयत्न करते हैं, गलत कार्यों से धन कमाते हैं और ये कंजूस भी हो सकते हैं। क्षय रोग हो सकता है, इनको बवासीर की भी समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दमा से भी पीड़ित हो सकते हैं जिनके अष्टम भाव में शनि, राहु और सूर्यदेव हो। यदि अष्टम भाव में शनिदेव तो हैं परंतु अष्टम भाव में शनिदेव उच्च राशि के हो जाएं या अपने ही राशि में बैठे हों। शनिदेव उच्च राशि के किस राशि में होते हैं? शनिदेव 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि शनि उच्च के हों या फिर स्वराशि के हों, शनि को 2 राशियां प्राप्त हैं। कौन सी? एक 10 नंबर की राशि और एक 11 नंबर की राशि। 10 नंबर अर्थात मकर राशि और 11 नंबर वह है कुंभ राशि। तो यदि शनिदेव उच्च राशि के हों या अपनी ही राशि यानी कि स्वग्रह ही हों तो ऐसे शनिदेव दीर्घायु बना सकते हैं आपको। कारण क्या है? उच्च के या स्वराशि के होने पे इनमें शुभता आ जाएगी, ये बली भी हो जाएंगे और शनि धीरे चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि धीरे चलते हैं, कामों में स्लोनेस लाते हैं, धीरापन लाते हैं। तो आयु में भी ये धीरापन लाएंगे अर्थात आयु को धीमा कर देंगे अर्थात दीर्घायु बनाएंगे। तो शनि उच्च के या स्वग्रही हैं और अष्टम भाव में हैं तो ये दीर्घायु प्रदान करते हैं जातक को। अब यदि शनिदेव नीच राशि के हैं तब क्या होगा? शनिदेव नीच राशि के होते हैं 1 नंबर राशि में अर्थात मेष राशि में। मेष राशि में शनिदेव नीच राशि के कहलाते हैं। तो यदि मेष राशि में शनिदेव है अष्टम भाव में 1 नंबर लिखा हो और यहाँ पर शनिदेव हो तो वे नीच राशि के कहलाएंगे। इस स्थिति में क्या होगा? आयु में ये कमी करेंगे। उच्च के होने पर दीर्घायु बनाते हैं और शनि नीच के हैं अष्टम भाव में तो ये अल्पायु बनाते हैं। अल्पायु का मतलब अत्यधिक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य से कम आयु प्रदान करते हैं। आयु में थोड़ी सी ये
कमी लाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अष्टम, देखिए अष्टम में यदि शनि है तो क्या होगा, एक बात और होती है, अष्टम में यदि शनि है तो जो आपके जीवन का 25वां वर्ष है वह आपके लिए अत्यधिक कष्टकारी हो सकता है। अष्टम में शनि होने पर जीवन का जो 25वां वर्ष है वह कष्टकारी हो सकता है। आगे यदि अष्टम में शनि देव है तो और क्या हो सकता है, अष्टम में यदि आपके शनि देव हैं तो अष्टम भाव देखिए गूढ़ रहस्यों का है, तो अष्टम में यदि शनि देव हैं तो ये तांत्रिक क्रियाओं में जातक को निपुण बना सकते हैं। तांत्रिक क्रियाओं में जातक को निपुण बनाते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए शनि। अष्टम भाव में यदि शनि विराजमान है तो आप जानते होंगे कि शनिदेव दुखों के कारक है और अष्टम भाव भी दुख का ही भाव है, अशुभ भाव है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में बैठे हुए शनि सदैव दुखी रखते हैं जातक को, किसी ना किसी प्रकार से इन किन प्रकारेण ऐसा जातक दुखी होता है। अष्टम भाव में शनि है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए, अपने अभिमान का त्याग करना चाहिए, अन्यथा शनिदेव आपको अत्यधिक पीड़ा पहुंचा सकते हैं, अत्यधिक कष्ट दे सकते हैं जब तक आपका अहंकार खत्म नहीं हो जाता, टूट नहीं हो जाता। इसलिए यदि अष्टम भाव में शनि है तो अहंकार को आप त्याग दीजिए, तो आपको कष्ट कम मिलेंगे, उनमें कमी आएगी और शनिदेव की शुभता प्राप्त की जा सकती है। शनिदेव अंधकार के कारक हैं और अष्टम भाव भी अंधकार का ही है, तो ये आपके जीवन को अंधकारमय बना सकते हैं या आपको इतनी परेशानी दे सकते हैं अगर अष्टम में शनि है कि आपको लगेगा कि ये जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति उदासी भरा जीवन भी व्यतीत करते हैं। तो आपको क्या करना है, अहंकार का त्याग करना है और कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। ये रहे अष्टम के शनि। शनिदेव अष्टम भाव में है परंतु उच्च के हैं या स्वराशि के हैं। मैंने आपको अभी बताया कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के और मकर और कुंभ में स्वराशि के होते हैं। तो यदि शनि उच्च के हैं या स्वराशि के हैं तो ये आपके जीवन में प्रकाश भी ला सकते हैं। अंधकार के कारक होके अंधकार वाले भाव में भी बैठे हैं ये, परंतु ये आपके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं यदि ये उच्च के हैं, स्वराशि के हैं। तो शनि उच्च या स्वराशि के हैं तो ये ससुराल पक्ष से आपको जमीन जायदाद धन भी प्रदान कर सकते हैं। शनिदेव यदि उच्च के या स्वराशि के हैं, विशेषकर उच्च के हैं, तो ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी आपको दिला सकते हैं। इसी प्रकार अगर टांगों की बात करेंगे तो टांगों के कारक, टांग यानी कि पैर, उनके कारक शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव यदि अष्टम भाव में हैं तो ये आपको पैरों संबंधित समस्या दे सकते हैं। पैरों संबंधित दर्द या पेन की समस्या हो सकती है आपको, या अन्य प्रकार की पैरों से या टांगों से संबंधित कोई कष्ट दे सकते हैं, विशेषकर जब शनिदेव की दशा है तब। अब देखिए यदि अष्टम भाव में शनिदेव हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि, आप जानते हैं कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव यहाँ अष्टम भाव में है तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पे। ये दशम भाव, ये कर्म भाव है, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। इसकी वजह से ये आपके कार्य को स्लो कर देते हैं। आप जो भी करना चाहेंगे वो धीरे धीरे होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। कई बार प्रयत्नों के बाद, कई बार प्रयास करने के बाद होगा। आपके करियर में ये स्लोनेस लाते हैं। यदि अष्टम भाव में शनि है तो तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर, तो कर्म क्षेत्र में ये स्लोनेस, करियर में ये धीरापन लाते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे वो एक बार में सफल नहीं हो पाता है। अब
शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, देखिए तीसरी, सातवीं और 10वीं है, तो जो शनिदेव की सप्तम दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही द्वितीय भाव। द्वितीय भाव होता है धन। तो यदि अष्टम भाव में शनिदेव हैं और इनकी अष्टम भाव में शनिदेव है तो इनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर होगी। इस केस में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन पर अपनी दृष्टि लगा के रखेगा, या फिर ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर देखिए, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव में है तो सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव धन भाव पर है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन पर दृष्टि लगा के रखेगा। या द्वितीय भाव से नेत्र का भी विचार किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को नेत्र संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वह पंचम भाव पर पड़ेगी। शनिदेव यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो इनकी दसम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, अर्थात ऐसे शनि जो अष्टम भाव में विराजमान हैं उनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक की संतान को कष्ट हो सकता है, संतान संबंधित परेशानी हो सकती है। शनिदेव मदिरा के भी कारक हैं। शनिदेव मदिरा अर्थात शराब के भी कारक हैं, तो ये व्यक्ति को शराब की लत भी लगा सकते हैं। तो इसलिए विशेषकर जब दशा अंतर्दशा शनि की आएगी तब, इसलिए आपको शराब से दूर रहना चाहिए, मदिरा से दूर रहना चाहिए। यदि शनि के प्रभाव से प्रताड़ित नहीं होना चाहते तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके अष्टम भाव में शनि देव है उन्हें मदिरापान से दूर रहना चाहिए। अब शनि देव यदि स्वराशि या विपरीत राजयोग में हो तो फल अलग हो जाएंगे। अभी मैंने जो भी यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई शनिदेव से संबंधित, अधिकतर चीजें निगेटिव ही है, ऋणात्मक है, अशुभ फल देने वाली है। परंतु यदि विपरीत राजयोग शनि बना रहे हों या फिर स्वराशि या उच्च राशि के हों तो ये जो विपरीत प्रभाव है इनमें अंतर आ जाएगा, इसमें आपको शुभता प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पर अभी अशुभ प्रभाव दिखाए, यानी कि अष्टम भाव में यदि शनिदेव है तो जो भी अशुभ प्रभाव मैंने आपको बताए, यदि शनिदेव अष्टम भाव में स्वराशि के हों, उच्च के हों या विपरीत राजयोग बना रहे हों। विपरीत राजयोग क्या होता है, एक लाइन में अगर कहूँ तो यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में विराजमान हो कहीं पर भी, तो वहां पर विपरीत राजयोग बनता है। शर्त यह है कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए। खैर वो अलग का टॉपिक है। तो शनिदेव यदि स्वराशि या उच्च राशि के या विपरीत राजयोग बना रहे हैं अष्टम भाव में, तब जो अभी मैंने फल बताए हैं, अशुभ फल बताए हैं, उनमें शुभता आ सकती है, फलों में अंतर आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने जो भी बातें की हैं शनि के अष्टम भाव से संबंधित, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि वह सब सामान्य सी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, सामान्य से फल बताए हैं। अन्य ग्रहों की दृष्टि शनि पर कैसी है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और शनिदेव किन भावों के स्वामी हैं, उससे भी फलों में अंतर संभव है। अब शनि की अशुभता को यहाँ पर शुभता में परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पहली बात तो आपको कर्मशील होना चाहिए, कर्म आपको करते रहना है, अपने कर्म को मॉनिटर करना है, गलत कार्य नहीं करने हैं, मदिरापान नहीं करना है, अहंकार का त्याग करना है। जो भी लेबर क्लास है उनका सम्मान करना है, उनसे व्यवहार को अपने अच्छा रखना है, शनिदेव से संबंधित मंत्रों का जाप करना है, शनिदेव की पूजा आराधना करनी है, हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। एक और उपाय है कि ऐसे व्यक्तियों के जिनके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हों, उन लोगों को एक चौकोर चांदी का टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष की कुंडली में जो ये अष्टम भाव होता है
यह मंगल ग्रह का होता है और मंगल ग्रह का आकार विद्वानों ने चौकोर सा माना है। तो चौकोर चांदी का टुकड़ा, तो चौकोर मंगल ग्रह को निरूपित करेगा और चांदी का कारक चंद्रमा है और मंगल चंद्रमा में मित्रता है। तो ये दोनों मित्र मिलके यहाँ पर जो अष्टम भाव में शनि होकर अष्टम भाव को अशुभता प्रदान कर रहे हैं उसको शुभता प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो जिन भी जातकों की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शनि देव हैं तो ऐसे व्यक्तियों को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास सदैव रखना चाहिए और साथ ही साथ इनको जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आए विशेषकर तब जरूर ही इनके मंत्रों का जाप और इनके बीज मंत्रों का जाप, हनुमान जी की आराधना इत्यादि उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं शनिदेव के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए और शनिदेव की अशुभता को कम करने के लिए। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक समझा पाया होऊंगा। यहाँ पर हमने आज बात की अष्टम भाव में यदि शनिदेव हैं तो उनके क्या फल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।